वालेकुम। स्वागत करते हैं आपके अपनी लाइव क्लास में। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अगला चैप्टर जो आपका बिल्कुल खास चैप्टर होने वाला है और इसको मैं आपको अच्छे से कराने वाला हूं। चूँकि हमें जो ये किताबों में पढ़ाया जाता है ये केवल कहानियां ही नहीं है, बल्कि इनसे हमें सीख मिलती है। हम इससे नैतिक बातें सीखते हैं, संस्कार सीखते हैं, कल्चर के बारे में सीखते हैं और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और किस किस की नहीं है, किसको कब प्रयोग करना चाहिए, ऐसी ऐसी बातों का जो हमें पता चलता है वो सभी हमें बातें जो पता चलती हैं वो सब किताबों के माध्यम से चलती हैं। अब ये बात अलग आती है कि किताब आप कैसी कैसी पढ़ते हैं। जैसी किताब पढ़ेंगे वैसे ही आपके पास में ज्ञान आएगा। अब हमारा जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है वो है प्लास्टिक प्रदूषण। क्या है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक प्रदूषण है। और ये प्लास्टिक प्रदूषण जो चैप्टर है आपका, इसमें क्या है, ये एक पत्र है। अब पत्र के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। बड़ा सोचने का विषय है कि भाई पत्र में कैसे हम समझ सकते हैं, लेकिन जब हम समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको समझेंगे भी। ये वाली बात आपके सामने आती है। ठीक है, तो ये है प्लास्टिक प्रदूषण, एक पत्र है जिसमें आपको बताया जाएगा कि पत्र के माध्यम से किस तरह से समझाया जा रहा है। ठीक है, मैं पहले इसे आगे की तरफ लेता हूं और इसमें जो ना पहले पढ़ेंगे अभ्यास ज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, अभ्यास ज्ञान में आपको बताया गया है, देखिएगा, प्रस्तुत पाठ में एक पत्र के माध्यम से आज के युग में बढ़ते हुए प्लास्टिक प्रदूषण एवं उसके हानिकारक प्रभाव दर्शाए गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिख रहा है, ये आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा कि कहा जा रहा है प्रस्तुत पाठ में एक पत्र के माध्यम से आज के युग में बढ़ते हुए प्लास्टिक प्रदूषण एवं उसके हानिकारक प्रभावों को दर्शाया गया है। तो ये है आपको समझने की बात कि आपको जरूरत किसकी है यहाँ पर, कि आजकल जो आप देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है ये बात आप समझते हैं। क्योंकि प्रदूषण का मतलब होता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, जो ये मानेगा कूड़ा करकट है या उसके अलावा वायु के अंदर जो गंदगियां हैं, धूल मिट्टी की हो सकती है, मृदा के अंदर आप देख सकते हैं कूड़े करकट की हो सकती है, पानी के अंदर आप देख सकते हैं स्वच्छ पानी के अंदर आप अलग अलग तरह के केमिकल डाल देंगे, अलग अलग की साबुन घोल देंगे तो वह आपका क्या हो जाता है, वो प्रदूषण हो जाता है। अब बात करते हैं कि आपका ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि अगर आप सही से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अगर आप उसको नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपको एकदम शोर की आवाज आ रही है तो समझ लीजिएगा वो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पत्र लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, देखिएगा, इसको समझेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये है एक पत्र आता है कहाँ, B3 361 गायत्री एनक्लेव नोएडा। ये एक नोएडा का स्थान है। ठीक है, ये एक नोएडा का स्थान होता है, नोएडा की बात है। ये नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, 12 जनवरी 2024 में यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि अगर आज हम 24 में चल रहे हैं तो 24 की बात आपको हो जानी चाहिए। प्रिय रितिका, अब यहां एक सहेली का नाम है प्रिय रितिका। किसका नाम है? सहेली का नाम है। ढेर सारा प्यार। पत्र पढ़ते हुए जब लिखना शुरू किया उसने तो उसने लिखा प्रिय रितिका, ढेर सारा प्यार। तो ये पत्र आप जब आपके घर पर पत्र आते हैं या फिर कभी आते रहे होंगे, आज तो आधुनिक जमाना है, डिजिटल जमाना है, तो आपको पत्रों के बारे में कम पता चलता है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा से, बड़ों से आप पता कर सकते हैं कि पत्र किस तरह से आया करते थे और उन पत्रों में किस तरह का सेंस हुआ करता था, किस तरह से बातें लोग क्या करते थे, पत्र का किन किन कारणों के पत्र आया करते थे, क्या क्या पत्र लेकर के आया करते थे और क्या क्या पत्र लेकर जाया करते थे। संदेश जरूर होता था, लेकिन संदेश कैसा कैसा उसमें होगा वो पत्र के ऊपर, जब पत्र जाता था उसको खोल करके पढ़ा जाता था या लिखा जाता था, दो लोगों को पता अच्छा खासा होता था। एक तो लिखने वाले को पता होता था, एक पढ़ने वाले को पता होता था। पत्र के बारे में दो लोग ही जानते थे। ठीक है, अब यहां से बढ़िएगा। अब ये जो पत्र है आपका, इसमें तुम्हारा, इसमें क्या होता है, पत्र में क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा पत्र मिला। क्या कह रही है इसमें, जो जिसने पत्र लिखा है वो, उसका नाम है रितु। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रितु उसका नाम है। वो क्या कहती है, तुम्हारा पत्र मिला, पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा गया अनमोल उपहार मिला। बहुत सुंदर, यानी कि पत्र तो आ ही आया था, उसके साथ में उपहार भी आया था। ठीक है, अब उपहार मिला, उपहार के, यहां देखेंगे उपहार के
लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा अनमोल उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि एक पत्र आया और पत्र के साथ में उपहार आया हो तो बड़ी खुशी की बात है। और विशेष तौर पर जब पत्र के साथ में उपहार आ रहा हो चल करके, एक साथ दो दो खुशियां चल करके आ रही हो तो बड़ी खुशी की बात होती है। अब यहाँ पर किसने पत्र पहले भेजा था? रितिका ने भेजा था। पहले रितिका ने ऋतु को भेजा, लेकिन ऋतु ने जो उस पत्र जब वो पत्र आया था उसके पास में, तो उसमें उसे कुछ ऐसी गड़बड़ दिखाई दिया, उसे ऐसा गलत लगा कि उसने उस पर सोचा कि एक पत्र में वापस लिख करके इसे समझाऊं कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। ठीक है, तो ये देखेगा, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। यानी कि रितिका कहती है कि जो तुमने मुझे उपहार भेजा है उसमें पॉलीथीन दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी पैकिंग पॉलीथीन से की गई हो, या वो जिस बॉक्स में आया था वो बॉक्स पॉलीथीन में रख के आया हो, या बॉक्स के अंदर ही सामान को पॉलीथीन से पैक करने के बाद जब उसे पैक किया गया हो। तो वह देख करके, यानी कि उसने पहले भी समझाया है प्लास्टिक के बारे में, पॉलीथीन के बारे में, और लेकिन वो फिर से पुनः याद दिला रही है। वो कहती है, परंतु मैंने देखा कि तुमने अभी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ, इससे मुझे बहुत दुख हुआ कि आपने पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। अब ये रहने वाली कहाँ की? एक नोएडा से है, जो रितिका नोएडा की रहने वाली है, और जो ऋतु है वो दिल्ली से रहने वाली है। लेकिन दोनों की बात देखा जाए तो नोएडा को आजकल दिल्ली में जोड़ा जाता है, ये बात देखेगा। नोएडा की बात चले, लेकिन बात दिल्ली की आने वाली है, यहाँ पर सुननेगा। ठीक है, तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तुम जानती हो कि दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हो। सीधा सीधा व्यंग कसा जा रहा है। सचमुच ही यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बता रही हूं। देखिएगा, ये सरकार का सचमुच में बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा कदम है, और मैं आज से होने वाली हानियों के बारे में आपको बता रही हूं। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। हालांकि जानते तो सब हैं, लेकिन मानता कोई भी नहीं है, ये सबसे बड़ा विषय है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जानती हो पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होती है। यहां तक हम बात करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, ये नष्ट नहीं होती है, जल्दी से नष्ट नहीं होती है प्यारे बच्चों। और ये क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लास्टिक का जो रेशा होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है। अब जो सूक्ष्म रेशा होता है वो टूटने वाला मुश्किल हो जाता है, बड़ा रेशा होता है टूट भी जाए जल्दी से। और इसको अगर आप मिट्टी में मिलाएं और मिट्टी मिला करके छोड़ दें तो इसे गलने में कम से कम जो समय बताया जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से, लगभग 5000 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, अब ये देखेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। अब यहां देखेगा, के लिए तो पॉलीथीन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। देखिए, सबसे बड़ा विषय यहां पर आता है। अगर आप पॉलीथीन लेते हैं और पॉलीथीन को आपने भी हो सकता है कि किसी खेत में अभी कोई फसल बोने वाली हो, या किसी फसल की रोपाई चल रही हो, बुआई गुड़ाई चल रही हो, और उसमें पॉलीथीन आपने फेंक दी, और उस पॉलीथीन को जब आपने फेंका तो वह मिट्टी में चली गई या मिट्टी के ऊपर चली गई। अब उससे नीचे से जो बीज डाला गया है उसमें से अंकुर होकर के कोई पौधा निकल रहा है, उसके ऊपर पॉलीथीन आ गई है, तो वह पॉलीथीन उस अंकुरित पौधे को दबा लेती है, जिससे फसल खराब होना शुरू हो जाती है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो फसल अच्छी होगी नहीं। अब जब फसल अच्छी नहीं होगी तो नुकसान होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान, सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। अब देखिएगा, चाहे आप दुकान पे चले जाएं, चाहे आप अपने घर में चले जाएं, चाहे किसी दोस्त या सहपाठी के साथ चले जाएं, तो सबसे ज्यादा जो आपको दिखाई देता है वो आपको प्लास्टिक दिखाई देती। जहां देखो प्लास्टिक, जहां देखो प्लास्टिक। और तो और आप लोग भी इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने निकम्मे हो गए हैं, ऐसा मनुष्य के लिए कहा जा रहा है, सबके लिए, मैं भी उसमें शामिल हूं। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई आप इतने स्वार्थी और निकम्मे हो गए, घर से कोई सामान लेने जब आप चलते हैं तो घर से थैला लेके नहीं जाते, बल्कि
सोचते हैं कि यार थैला तो वहीं से मिलेगा। अब वह थैला कैसा मिलेगा? वहां थैला वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप लेके जाएंगे, क्योंकि आप जब घर से निकलते हैं तो आप जो थैला लेके निकले वो कपड़े का थैला होगा। किसका थैला होगा? कपड़े का थैला होगा, जो नुकसान नहीं करता। लेकिन जब आप थैला घर ही छोड़ करके जाएंगे तो आप वहां से जब वापस लौटेंगे तो आपको पॉलीथीन में पैक करके दे दिया जाएगा। अब वही पॉलीथीन फिर से आप लाएंगे, बस से सामान लाएंगे, पॉलीथीन का कोई और दूसरा काम करेंगे नहीं, सीधा उसे लेंगे, आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे। या जो आप लेकर उसमें आए हैं, हो सकता है आपने फल खरीदे हो, खाना खरीद लिया हो, उसमें आपने बहुत सारी चीज खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, आप कुरकुरे भी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, उससे पॉलीथीन निकलती है, आप खाते हैं और उसे फेंक देते हैं। पॉलीथीन तो नहीं खाई जाती ना, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर दर्शाई जा रही है और समझाई जा रही है, ठीक है, कि आप दुकान तक जाते हैं लेकिन वहां से पॉलीथीन जरूर साथ में लेकर आते हैं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। समय में जब हम बाजार से कोई सामान लेने जाते थे तो कागज के थैले या थैलियों में सामान मिलता था। देखिए, जब पहले क्या हुआ करता, जब हम सामान लेने जाया करते थे तो उस समय में कागज के थैले में, खलता भी बोलते थे उसे, कि खलते में करके दे दो, थैले हुआ करते थे, या आपके प्लास्टिक के कपड़े के थैले हुआ करते थे, तो उसमें सामान आप लाया करते थे, ठीक है। परंतु आज हर चीज के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग क्या जाने लगा है। अब देखेगा, ये तो बात है कि सामान ढोने के लिए आप प्रयोग करते हैं, है ना, कि आप दुकान पर गए, वहां से आपने चीनी खरीदी है, दाल खरीदी है, या चावल, आटा, जो चाहे आपने दुकान से लिया। प्रत्येक वस्तु आपकी प्लास्टिक के चारों तरफ घिरी हुई है। चाहे आप किसी पैकिंग को उठा करके देख लें, कोलगेट का डब्बा ले लीजिएगा, ब्रश, आप टूथब्रश ले लीजिएगा, कोई भी ऐसी आपकी सामग्री होंगी उसकी हैं आवश्यक सामग्रियां होती हैं, वो सब आपकी प्लास्टिक से निर्मित होती हैं। इसके बाद आप इसको सोचते हैं कि हम केवल सामान मिलाने में प्रयोग करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप खाना अगर पैक करा करके लेकर आते हैं तो खाना भी प्लास्टिक की थैलियों में आता है, प्लास्टिक के खानों में प्लास्टिक के बर्तनों में खाना पड़ता है। अब उससे कितनी कितनी बुरी बीमारियां होती हैं। इससे खाने से, प्लास्टिक के गिलासों में चाय पीने से, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से क्या होता है, बॉडी के अंदर पोलोमीन चला जाता है, और पोलोमीन चले जाने के कारण कैंसर होता है, आंतों में कैंसर हो जाता है, जो सबसे घातक होता है, उसको बचाया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, तो इससे बचना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, थैलियों का प्रयोग क्या जाने लगा, यह गलत है। आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी सुविधा के लिए, मैं शुरू में प्रयोग कर रहा था इस वर्ड को कि स्वार्थी हो गए हैं, है ना, स्वार्थी है, आप भी हैं, हम भी, हम सब आपस में जितने भी लोग हैं सब स्वार्थी हैं। कहीं ना कहीं हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं। जैसे अब यही ले लीजिएगा, ये माइक है मेरे पास में, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है, अब इसको कपड़े का तो नहीं बना सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं और वो कराना भी जाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं आपने उसे लिया और लेकर के 1-2 घंटे तक प्रयोग किया और उसे आपने फेंक दिया, तो वो ज्यादा आपका हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, जानते हो इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। अब कैसे कैसे परिणाम सामने आए हैं, अभी कुछ ही दिन पहले माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में बड़ी पॉलीथीन खा ली, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखेगा, जब आप कोई चीज खाने के लिए करके जाते हैं तो वहां पर रास्ते में बहुत सारे खुले मतलब पशु मिल जाते हैं, है ना, घुमक्कड़ पशु होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, है ना, पलेरू नहीं होते। लेकिन कई बार क्या होता है, पलेरू पशुओं को भी जब उनकी जरूरत कम दिखाई देती है, लोग स्वार्थी तो हो ही गए हैं, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं। अब किसी पॉलीथीन में कोई खाने की चीज अगर छूट जाती है तो वो पशु उसे सीधा सीधा खा लेते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ी पॉलीथीन खा ली, और पॉलीथीन खाने से क्या हुआ, उसके कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। अब पॉलीथीन अगर नहीं खाती तो उसकी मृत्यु नहीं होती। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब देखिएगा, बहुत सारे
पक्षी भी ऐसे हैं जो गलती से पॉलीथीन खा लेते हैं, और जब पॉलीथीन खाते हैं वो पचा नहीं पाते हैं और उनके बॉडी में इससे क्या होता है, घातक परिणाम निकल के आते हैं, बीमारी होती है और वो मर जाते हैं। यही कारण रहा कि आज के समय बहुत सारे पक्षी आपको दिखाई नहीं भी देते हैं। ठीक है, यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप सोचते हैं ये हमारे साथ थोड़ी होगा, हम थोड़ी खाएंगे, ये तो गाय ने खा लिया, गाय को पता नहीं था उसने खा लिया, हम थोड़ी खा लेंगे, हमें तो पता है कि पॉलीथीन नहीं खाई जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको पता है कि पॉलीथीन नहीं खाई जाती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, पॉलीथीन के अंदर से निकलने वाला पोलोमीन वो तो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो इसमें होता है गर्म खाने के साथ में या ठंडे खाने के साथ में आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है और उससे आपको बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे घातक होता है आपको कैंसर हो जाता है। आंतों में कैंसर होना, पेट में कैंसर हो जाना, ब्लड में कैंसर हो जाना, ये इतने सारे कैंसर के रूप यहाँ पर होते हैं, घातक रूप होते हैं, जिससे बचवाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, रीति का जरा सी सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अब जरा सी सावधानी क्या है, रीतिका को समझाया जा रहा है कि अगर हम थोड़ी सी सावधानियां यहाँ पर कर लें तो हमें इससे जो है निजात मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सावधानी से हमें इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी हम कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य लेकर के जाएं, यानी कि यहां से ये सोच के ना जाएं कि वहां तो हमें थैलियां मिलेंगी ही मिलेंगी, इसलिए अपने घर से थैला लेकर के जाएं, सारा सामान उसमें रखवा करके लेकर आए। ठीक है, जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कागज या कपड़े के थैलियों का ही प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? कागज के कपड़े का या थैले का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगी। मेरा विश्वास है कि आप समझ गई हैं मेरे संदेश से कि मैंने क्या क्या आपको समझाया है, और विश्वास है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप अब आज के बाद में पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगी। ठीक है, अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सार्थक को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी रुचि। अब देखिए, जो रुचि है इतना सारा उसने व्याख्यान कर दिया है, आपको समझ में आ। अब ये बात केवल रीतिका के लिए रुचि की तरफ से नहीं थी। ठीक है, तो रुचि इस सब बातों को कह रही थी, मैं ऋतु वो रहा था, कोई बात नहीं, ऋतु ऋतु एक ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वो आपको भी समझा रही है कि रीतिका के साथ साथ आपको भी ये सब काम नहीं करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारी से लड़ना पड़ेगा और हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और ये देखेगा इसमें क्या करना है। ठीक है, इस बारे में प्लास्टिक बैग का प्रयोग करने से होने वाली हानियों के बारे में बताया गया है। बच्चों को बताएं कि प्लास्टिक बैग न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है बल्कि कई बीमारियों को भी जन्म देती है। अतः हमें प्लास्टिक बैगों की जगह कपड़े के बैग प्रयोग में लाने चाहिए। ये बात सबसे अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अनमोल कीमत, अनमोल का अर्थ क्या होता है? ये है शब्द, शब्दों का अर्थ समझना भी जरूरी है। ठीक है, कहता है अनमोल, अनमोल का मतलब होता है कीमती सामान या अमूल्य सामान जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके। ठीक है, स्वार्थी, जो केवल अपना मतलब निकालना जानता हो या अपना कार्य करना जानता हो वह स्वार्थी होता है। ठीक है, प्रतिबंध माने होता है रोकथाम या रुकावट पैदा करना। ठीक है, सुविधा माने होता है आराम होता है, सुविधा माने। सराहनीय माने तारीफ के लायक होता है कि यार इसका कार्य बड़ा सराहनीय रहा है ना, तो ये तारीफ के लायक हो जाता है। ठीक है, गंभीर, गहरा और चिंताजनक। गंभीर क्या, बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, तो इसमें किस में आएगा? गंभीर, उसमें आ जाएगा आपका। हानि का मतलब होता है नुकसान से, कि बड़ी हानि हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, निर्दोष, जिसका कोई दोष न हो। निर्दोष किसे कहा था? जिसका कोई दोष न हो। इसके बाद प्राकृतिक, प्रकृति संबंधी। ठीक है, स्वच्छ, साफ होता है। नष्ट माने बर्बाद करना और समस्या माने परेशानी होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी अपनी क्लास। से क्लास कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इससे कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को पढ़ें, समझें और सभी प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। आपको यहाँ से आगे चल के बहुत सारे प्रश्न उत्तरों को देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।